हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ये इश्क है, भाग 22। सभी एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। रोशनी की नज़र मंजलिका पर गई, जो नहीं खा रही थी। वो बस प्लेट को घूरे जा रही थी। मंजलिका मुंह लटकाकर विहान को देखी। विहान उसको बिना देखे ही बोला, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं मंजलिका, तुम्हें खाना खाना ही पड़ेगा। बहुत वक्त ले लिया तुमने, अब और नहीं। मंजलिका मायूसी से एक निवाला तोड़कर मुंह के पास ले गई, फिर अजीब सी मुंह बनाकर फिर से प्लेट में रख दिया। रोशनी को उसको देखकर हंसी आ गई। वो जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोक लिया। अनिका को भी बहुत हंसी आ रही थी। मंजलिका विहान से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, किंग थोड़ा वक्त दे दीजिए प्लीज। विहान सख्त आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं, अब तुम्हें इंसान की तरह रहना सीखना होगा। मंजलिका विहान की बात सुनकर रौंदी शक्ल बनाकर अनिका को देखने लगती है। अनिका जल्दी से उससे कहती है, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। विहान मंजलिका की तरफ देख ऑर्डर देते हुए बोला, मंजलिका ये मेरा हुक्म है, वैम्पायर किंग का हुक्म, जल्दी खाओ। बेचारी मंजलिका अब क्या ही कर सकती थी। राजा का हुक्म का पालन उसको करना ही था। रोशनी मंजलिका को देखकर उसके पास आई और विहान को देखते हुए बोली, विहान अगर तुम उसको ऑर्डर देके डराओगे तो वो बेचारी कैसे खा पाएगी, प्यार से समझाते ना। विहान उसकी बात सुनकर रोशनी को घूर कर देखने लगा। रोशनी उसको इग्नोर करते हुए अनिका को देखते हुए बोली, अनु जरा इधर आओ। अनिका हाँ में सर हिला के उसके पास आई। रोशनी अनिका को आंखों में किस इशारा किया। अनिका जल्दी से मंजलिका के दोनों हाथ को उसकी कमर के पीछे पकड़ लिया। मंजलिका हैरानी से उससे बोली, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? रोशनी डेविल स्माइल करते हुए, वही जो आप नहीं करना चाहते। रोशनी उसकी नाक पकड़कर प्लेट से निवाला लेकर उसके मुंह में ठूस दिया और उसके मुंह को बंद कर लिया, जिससे न चाहते हुए भी मंजलिका को खाना पड़ा। पहले तो मंजलिका को ऐसा लगा कि वो वोमिट कर देगी, फिर 2-3 बार खाने के बाद उसको अच्छा लगने लगा। करण और जीवन उनको देखकर हंस रहे थे। वहीं विहान रोशनी को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। रोशनी हंसते हुए मंजलिका से पूछी, अब कैसा लगा रहा है? मंजलिका खाने की टेस्ट लेते हुए, वाह मानना पड़ेगा, इंसानों की डिशेस का कोई जवाब नहीं। रोशनी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। अनिका भी मुस्कुराकर उसके हाथ छोड़ दिए। अब मंजलिका खुद से नाश्ता कर रही थी। रोशनी मंजलिका से, मंजलिका तुम्हारे मुंह से अजीब सी स्मेल आ रही थी। मंजलिका नाश्ता करते हुए बोली, हाँ वो खून का होगा। रोशनी उसकी बात पे ध्यान न देते हुए, ओह अच्छा। फिर अचानक से उसकी बात को फिर से याद करते हुए हैरानी से आंखें फाड़कर चिल्लाते हुए, क्या खून? मंजलिका रोशनी से अचानक से चिल्लाने से खाते हुए रुक गई और रोशनी को देखने लगी, जो डरी निगाहों से उसको देख रही थी। फिर वो एकदम से हंसकर बोली, रोशनी मैंने इंसानों के खून नहीं जानवरों का खून पिया है, आप डरिए मत। रोशनी उसकी बात सुनकर राहत की सांस ली। तभी विहान अपनी कोल्ड आवाज में रोशनी से बोला, रोशनी मेरे पास आओ। रोशनी विहान की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखी, जो उसको लाल आंखों से देख रहा था। रोशनी उसको ऐसा देखकर डर गई और मन ही मन बोली, हे भगवान इसे क्या हुआ, ये क्यों इतना गुस्सा है? मैंने तो इसे कुछ नहीं कहा न कुछ किया। विहान रोशनी के मन की बात अच्छे से सुन पा रहा था। वो फिर से अपनी सर्द आवाज में बोला, रोशनी तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा मेरे पास आओ। रोशनी विहान के भयानक आवाज सुनकर सकपका गई और धीरे धीरे कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगी। रोशनी विहान के पास आकर खड़ी हो गई। विहान झटके से उसके हाथ पकड़कर खींचा, जिससे रोशनी सीधा जाकर उसकी गोद में गिर गई। रोशनी उसकी हरकत से हैरान होकर उसको देखने लगी। वो जल्दी से उसके ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी, पर तभी विहान उसकी कमर पर हाथ डालकर खुद से चिपका दिया और उसके चेहरे को करीब से देखने लगा।
रोशनी सब पे एक नज़र घुमाई। सब उन दोनों को ही आंखें फाड़कर देख रहे थे। जीवन का उस्मून मुंह से बाहर ही नहीं आ रहा था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर आगे का नज़ारा देख रहा था। रोशनी विहान से धीरे से बोली, विहान छोड़ो, सब हमें ही देख रहे हैं। विहान उसके होठ पर नज़र टिकाकर खोए हुए बोला, देखने दो। रोशनी की नज़र शर्म के मारे झुक गई। उसको अभी कहीं भागकर छुप जाने का मन कर रहा था, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि विहान उसकी कमर को टाइटली होल्ड किया हुआ था। करल जीवन को देखा जो एकटक विहान और रोशनी को घूर रहा था। करल उसके सर पर चपत मारा जिसे वो होश में आया। फिर दोनों एकदम से खड़े होकर विहान से बोले, हम ऑफिस जाते हैं, लेट हो रहा है। इतना बोलकर दोनों वहां से छू मंतर हो गए। अब बाकी अनिका और मंजलिका वो भी काम का बोलकर जल्दी से वहां से निकल गए। अब वहां सिर्फ विहान और रोशनी ही बचे थे। कश्वी का घर कश्वी घर में इधर उधर भागते हुए ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो अपनी बाल बनाते हुए अपनी माँ से बोली, अम्मा मेरी टिफिन बॉक्स कहाँ है? उसकी माँ किचन से हाल आई। कश्वी बाल बनाकर झुमका लगाने लगी। तभी उसको याद आया कि एक इम्पॉर्टेंट फाइल तो कमरे में ही भूल आई है। वो दूसरा झुमका लेकर कान में लगाते हुए कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी उसी से चेयर टकरा गया जिसे वो मुंह के बल नीचे गिरी और उसका चश्मा भी नीचे गिर गया। कश्वी की आवाज़ सुनकर उसकी माँ भागते हुए उसके पास आ गई और उसको उठाकर टेबल पर बिठाते हुए फिक्र करते हुए बोली, मेरी बच्ची तू ठीक तो है? कश्वी अपनी आंखें मलते हुए, अम्मा मेरा चश्मा। कश्वी को उसके चश्मे के बिना कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। उसकी आई साइट वीक था। उसकी माँ जल्दी से चश्मा उठाकर उसकी आंखों में लगा दिया। कश्वी चश्मा को ठीक से लगाते हुए उसकी माँ के चेहरे की ओर देखी। कश्वी माँ से, क्या हुआ अम्मा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? अम्मा उसकी गाल छूकर बोली, कब तक ऐसे रहेगी बेटा, शादी कर ले। कश्मी गुस्से में, अम्मा मैंने कितनी बार कहा है आपको कि शादी की बात मत करें। अम्मा गुस्से से, क्यों ना करूं शादी की बात, अब तेरा ख्याल रखने के लिए मैं हूँ मेरे जाने के बाद। कश्मी उसकी बात काटते हुए, अम्मा प्लीज मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाय। कश्मी इतना बोलकर बैग लेकर गुस्से में बाहर चली गई। अम्मा दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, तू समझती क्यों नहीं काशू? मैं नहीं चाहती कि तेरी दीदी के साथ जो हुआ है वो तेरे साथ भी हो। उस एक्सीडेंट के बाद तू बचपन की सारी बात भूल गई, यहाँ तक अपनी दीदी के चेहरे तक को भूल गई। तेरी आंखें कमजोर हो गई। मैं तुझे उन सब से बाहर लाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने तेरी दीदी की फोटो भी तुझे नहीं दिखाई। मुझे पता है कि तू सब भूल गई है, पर तेरे दिमाग में उसका असर अभी तक नहीं गया। इतना बोलते हुए उसकी आंखों से एक कतरा आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। फिर वो अपने आंसू पोंछकर, नहीं कश्मी, तुझे शादी करना पड़ेगा और मैं तेरी शादी करा के रहूंगी। दूसरी तरफ अनिका और मंजलिका के जाने के बाद रोशनी विहान को धक्का देने की कोशिश करते हुए थोड़ी गुस्से में बोली, तुम सबके सामने मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? विहान उसकी बात सुनकर उसके सर के पीछे की बाल अपने हाथ में कसकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए सेलेक्टिव आवाज में बोला, आई वॉन्ट टू किस यू बेबी। उसकी बात सुनकर रोशनी की आंखें हैरानी से फैल गई। उसको तो हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी विहान उसके चेहरे के और करीब कर लिया जिसे उन दोनों के होठ आपस में टच होने लगे। रोशनी की सांसें भारी होने लगी थी। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। वो विहान की चेस्ट पर अपना हाथ रखकर धीमी आवाज में उससे बोली, विहान प्लीज। विहान उसके होठों पर नजर टिकाए मदहोशी भरी आवाज में बोला, नो बेबी, कल रात भी तूने मुझे किस करने नहीं दिया, अब मैं अब कंट्रोल नहीं कर सकता। विहान इतना बोलकर बिना एक पल गंवाए उसके होठ को अपने होठ में दबा दिया और उसे बहुत वाडली किस करने लगा। उसके साथ साथ ही धीरे धीरे उसके होठ शक करते हुए बाइट करने लगा।
रोशनी की पकड़ विहान के शर्ट पर कसती जा रही थी। विहान के हाथ उसको किस करते हुए उसकी कमर तक पहुंच गया था और उसे सहला रहा था। विहान उसकी कमर को दोनों हाथों से पकड़कर खुद से एकदम चिपका दिया। अब रोशनी की बाहें विहान की गर्दन पर लपेटा हुआ था। 20 मिनट बाद जब विहान को लगा कि रोशनी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो विहान उसके होठ को छोड़कर उसके गले और गर्दन को चूमने लगा। रोशनी सिसकियां भर रही थी। फिर विहान उसकी दुपट्टा हटाकर उसके चेस्ट पे किस करने लगा, जिसे रोशनी झटके से अपनी आंखें खोली और विहान को धक्का देने लगी। पर विहान पर जैसे कोई असर नहीं हो रहा था। इन ऑफिस कशवी सर पर हाथ रखे आंखें बंद किए हुए बैठी थी। तभी उसकी नाक में चाय का स्मेल आया। वो अपनी आंखें खोल कर देखी तो सामने जीवन चाय के कप को उसके सामने किया हुआ खड़ा था। कशवी हड़बड़ाकर उठकर उसको गुड मॉर्निंग विश किया। जीवन कप को उसके सामने करके लेने का इशारा किया। कशवी झिझकते हुए बोली, सर आपको लाने की क्या जरूरत थी, मैं खुद ले लेती। बोलते हुए उसके हाथ से कप लेकर एक सिप पी लिया और स्मेल लेने लगी। जीवन उसको देखकर मुस्कुराया और बोला, इतनी जल्दी ऑफिस क्यों आती हो और सर पर हाथ रख के क्यों बैठी थी? इज एवरीथिंग फाइन? कशवी कप को टेबल पर रखकर उससे बोली, क्या बताऊं सर, अम्मा तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं शादी के लिए। अब आप ही बताइए, क्या कोई लड़की बिना शादी की जिंदगी नहीं जी सकती? मुझे शादी नहीं करनी तो क्यों फोर्स करते हैं? जीवन उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, यू आर राइट, बट तुम्हारी अम्मा को भी अपने बेटे के लिए कुछ फर्ज और सपना है, इसीलिए उनको प्यार से समझाओ। जो तुम्हें उन्हें बताना चाहते हो वो जरूर समझेंगे। जीवन इतना बोलकर अपने केबिन की ओर बढ़ गया। कशवी उसको जाते हुए देखती रही, फिर मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ करण केबिन में बैठे कुछ सोच रहा था। उसका ध्यान फोन बजने की वजह से टूटा। वो फोन उठाया और स्क्रीन को देखा। उसमें अननोन नंबर फ्लैश कर रहा था। उसने फोन को टेबल पर रखकर माथे उंगली रगड़ते हुए खुद से बोला, एक तो उस अस्त्र को ढूंढना है और दूसरा ये इंसानी लोग का काम भी संभालना है। कहाँ फंस गया मैं? करण इतना ही बोला था कि तभी फिर से फोन रिंग होने लगा। करण झल्ला कर फोन उठाया और बोला, हेलो, क्या बोलना है बोलकर मरो। तभी दूसरी तरफ से दिव्या बोली, मरोगी तुम? मैं क्यों मरूंगी? करण कुछ सेकंड रुका, फिर एकदम से बोला, तुम? दिव्या उसी अंदाज में बोली, हाँ मैं। क्यों भूल गए मुझे? करण झल्लाकर, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? दिव्या एटीट्यूड से। दिव्या एक काम करने का ठान लेती है तो वो उसे करके रहती है। मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए था तो मैंने ढूंढ लिया। दिव्या की बात सुनकर करण चिढ़ गया और दांत पीसते हुए बोला, अगर तुमने मेरा नंबर मिल गया है तो बताओगी किसी लिए फोन किया है? दिव्या बोली, आप आए ना लाइन में तो सुनो, मुझे जॉब चाहिए, वो भी बीएम इंटरप्राइजेज में। करण हैरानी से, व्हाट? दिव्या चिढ़ी ही बोली, तुम अमीर लोगों की कान में कोई प्रॉब्लम है या अंग्रेजी बोल के शो ऑफ करना चाहते हो? अगर ऐसा है तो सुनो, आई वॉन्ट ए जॉब इन योर कंपनी, डू यू अंडरस्टैंड? करण गुस्से में चेयर से उठते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हाँ, तुम ऑलरेडी दूसरी कंपनी में जॉब करती हो ना? दिव्या आराम से घर में सोफे पर बैठते हुए बोली, करती थी, पर आज मैंने उस जॉब से रेसिंग कर लिया है। करण बोला, तो? दिव्या बोली, तो मुझे तुम्हारी विहान मलिक की कंपनी में जॉब चाहिए। कोई भी इंटरव्यू फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ। कल मिलते हैं, बाय। दिव्या इतना बोलकर फोन काट दी। करण गुस्से में फोन को दीवार पर पटका, जिसे फोन टूटकर बिखर गया। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, नहीं नहीं दिव्या, बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। मैं तुम्हें जॉब करने हरगिज नहीं दूंगा। दूसरी तरफ दिव्या फोन को टेबल पर रखकर गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए खुद से बोली, रोशनी, मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि तेरी की गलती नहीं है, कुछ तो गलत है जिसे मैं समझ नहीं पा रही, इसीलिए मैं तेरे पास आ रही हूँ।
तेरे साथ रहकर ही मैं सब कुछ जानूंगी। अगर मुझे पता चला कि विहान मलिक ने तुझे ज़बरदस्ती वहाँ रखा है तो मैं तुझे उसकी कैद से निकाल कर रहूंगी, और अगर तू उसके साथ अपनी मर्जी से रह रही है तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूंगी रोशनी। इतना बोलते हुए दिव्या के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। फिर अचानक उसके भाव बदल गए और वो भारी आवाज में बोली, तुम्हें मुझसे मिलना होगा रोशनी, बहुत करीब से। उस सच की वो आने वाला है, तबाही शुरू होने वाला है। अगर वो एक बार इस दुनिया में पैर रखा तो उसका कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ विहान रोशनी को किस करते हुए रुका और रोशनी के चेहरे की तरफ देखा जो शर्म से बिल्कुल लाल हो गया था। विहान उसको देखकर डेविड स्माइल किया और रोशनी धीरे से आंखें खोल देखी तो विहान उसको ही देख रहा था। रोशनी उससे नजर चुराते हुए उठने की कोशिश करने लगी पर विहान उसको और टाइटली पकड़ लिया। फिर विहान ने ऐसा कुछ कहा जिससे रोशनी की आंखें हैरानी से फैल गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।